हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 19 में स्वागत है। अध्याय का नाम है श्री सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य। इसमें हमने देखा था कल तक श्लोका नंबर 24। आज हम पढ़ेंगे श्लोका नंबर 25। तो पहले मंगलाचरण करेंगे, सभी कर सकते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी देवीं सरस्वती सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत् सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती भगवती उत्तमं उत्तमं श्लोके श्लोके भक्तिरभवती नैष्ठिकी भक्तिर्भगवती भक्तिर्भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 19। अध्याय सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य श्लोका नंबर 25। तो एक बार इसे सभी लोग रिसाइट कर सकते हैं। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् भगवान् व्यासपुत्रो 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 यदृच्छयागामतिमान् यदृच्छयागामतिमानोऽनपेक्षः यदृच्छयागामपेक्षया मनो अनपेक्ष्य आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो आलक्ष्यलिङ्गो आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो निजलाभतुष्टो अवृत्तस्य बालैरवधूतवेषः वृद्धश्च वृत्तस्य बालैरवधूतवेषः बालैरवधूतवेषा तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्राभवत् भगवान् भगवान् व्यासपुत्रो व्यासपुत्रो यदृच्छयागामतिमानोऽनपेक्षः यदृच्छयागामतिमानोऽनपेक्षः यदृच्छयामानोऽनपेक्ष्य आलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो अलक्ष्यलिङ्गो अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो अवृत्तस्य बालैरवधूतवेषः वृद्धश्च बालैरवधूतवेषः बालैरवधूतवेषः। शब्दार्थ तत्र वहां अभवत प्रकट हुए भगवान शक्तिशाली व्यास पुत्र है, व्यास देव की पुत्र है। यह दृश्य अपनी इच्छा अनुसार गांव पृथ्वी में आटमान निरंतर विचरण करते, अनपेक्ष उदासीन अलक्ष्य अव्यक्त लिंग लक्षण निज लाभ
स्वरूप सिद्ध, तुष्टः संतुष्ट, वृतः गिरे हुए च तथा बालैः बालकों से अवधूत अन्यों द्वारा उपेक्षित, वेशः वेशभूषा में। उसी समय व्यास देव की शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार वे का वेश धारण किए थे, मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित अर्थात अवधूत समझ रखा हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सकलरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं तावदुक्तं पर्यञ्चैतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरतिसे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण संतो। हरे कृष्णा सादर प्रणाम हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा को प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, एक बार सभी फिर से रिसाइट कर सकते हैं। तत्राभवत् भगवान् व्यासपुत्रो तत्र भगवान् भगवान् व्यासपुत्रो व्यासपुत्रो यदृच्छया गामतिमानोऽनपेक्षः यदृच्छया यदृच्छया गामतमपेक्ष्य अपेक्षः
अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः वृतश्च बालैरवधूतवेष। हरे कृष्णा। सभी को जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्रा भग भ, तत्रा भवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गाम अटमानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृत्तश्च बालैरवधूतवेषः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गां तमानोन्पेक्षः आलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदीक्षया गामटमानोऽनपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो धृतश्च बलैरवधूतवेष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। तत्र अब तत्र भगवता भगवान् वैश्यपुत्रो यदा छयागाम अटमान अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजोग्लाभतुष्टो वृतश्च बालेह अवधूत वेशः। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। तद्भगवत् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया आत्मानो अनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलामतुष्टो बाले अवधूत वेशम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छ्य गामातिमानोऽनपेक्ष आलक्ष्यलिङ्गो निजलावतुष्टो धृतश्च बालरैव दूतवेषः। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। तत्र भगवत् भगवान् व्यासपुत्र यच्चायगामाटमानो अनपेक्ष्य अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैर्वधूतवेष। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्रा भवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृच्छया गामोटमानपेक्षः अलक्षलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बलैरवधूतवेषः। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। तत्र भगवान् व्यासपुत्रो यदच्छयागमटमानो नपेक्ष अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालरेव दूतवेश। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। अब हम इसका अर्थ जानेंगे, एक बार डीपली जानते हैं। तो कल थोड़ा सा फिर से एक बार रिमाइंड करा देते हैं कल क्या हुआ था। तो कल जो है परीक्षित महाराज ने दो प्रश्न पूछे थे ऋषियों से। वो ऋषि वहां पर उपस्थित थे, आप लोग जानते हैं। तो कौन बताना चाहेगा कि वह दो प्रश्न क्या पूछा गया था इस समय? आज किसी को याद है? कल तो सभी ने बता दिया था।
सभी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं किसी नए से पूछूंगा। कोई नया हैंड, किसी को, बाकी लोगों को नहीं आते हैं। ये तो वही पुराने लोग हैं जो कल बताए थे। ठीक है, हाँ कुछ लोग नए आ चुके हैं। रेणु माता जी, हरे कृष्णा रेणु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी सादर प्रणाम। उन्होंने ये पहला प्रश्न ये किया था कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या होगा, और दूसरा प्रश्न था कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। जी जी, हरे बोल माता जी को याद है। हरे हरे कृष्ण। ठीक है, तो यह जो है परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा था कि आप मुझे दो प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी ऋषि मुनि जो वहां पे आए हुए थे वह बहुत ज्ञानी थे, और उन्होंने बताया था और यह क्लियर कर दिया था कि आप तो भगवत धाम जा रहे हैं, और जब तक आप भगवान के चरण कमलों की सेवा नहीं प्राप्त कर लेते, आप यहाँ से वहां चले नहीं जाते हैं, लौट नहीं जाते, तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो उनका ज्ञान का यह लेवल था। तो उन ऋषियों से उन्होंने यह प्रश्न पूछा कि सर्वात्मना म्रियमाणैस्य कृत्यम। सर्वात्मना यानी सभी परिस्थितियों में हर एक के लिए, सर्व आत्मा यानी सभी के लिए क्या कर्तव्य है। जबकि कर्म तो बहुत है, कृत्यतायाम यानी संसार में बहुत कर्म है, कर्तव्य है जो व्यक्ति को करना ही चाहिए और करना पड़ता है। लेकिन सबके लिए जरूरी क्या है, जो सबको जरूर करना चाहिए सभी परिस्थितियों में, चाहे कुछ भी कर रहा हो। तो पहला प्रश्न यह था, और दूसरा प्रश्न था कि विशेषकर अगर कोई मरणासन स्थिति में हो तो उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो हमने देखा था दोनों का उत्तर वैसे आचार्यों ने बता दिया था, सारी जिज्ञासाएं खत्म किया था कि भगवान के चरण कमलों की सेवा ही मुख्य है, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, किसी भी परिस्थितियों में हो, यहाँ तक कि मरने वाला हो तो भी। और सारे ही मरने वाले हैं, यह हमने जान लिया था। तो जब यह प्रश्न उन्होंने किया, तो प्रश्न इतना सुंदर है कि इससे सभी का कल्याण हो सकता है। तो उसी समय जो है, जिसके नाम पर यह चैप्टर चल रहा है कि सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य है, वह उसी समय प्रकट हो गए। तो वह उसी समय प्रकट हो गए। तो कह रहे हैं उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जिस समय यह वो प्रश्न पूछ रहे थे तभी। और उनकी क्या विशेषता यहाँ बता रहे हैं, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन यानी कुछ लेना देना नहीं है संसार से, इस प्रकार रह रहे थे, उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। आत्मतुष्ट यानी स्वयं में ही तुष्ट थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। तो कह रहे हैं कि ऐसा हो गए थे बिल्कुल जैसे समाज में वर्ण और आश्रम में लोग रहते हैं। तो देखिए, मान लो लक्षण का अर्थ है कि मान लो वर्ण या आश्रम, तो हम इसमें आश्रम में अगर कोई विचार करना चाहे, बोले सन्यासी है, तो देख के व्यक्ति बोल देता है ना कि हाँ ये सन्यासी है, ऐसा उसका कुछ वेश होता है। या गृहस्थ है तो देख के ही पता चल जाता है, चलो गृहस्थ है। ब्रह्मचारी है तो उसके ड्रेस से आप लोग इस्कॉन में जाते हैं तो पता कर लेते हैं, हाँ ये तो ब्रह्मचारी है। वैसे है तो वह कुछ व्यापार करता है तो उसको भी आप देख के समझ जाते हैं। तो चाहे किसी वर्ण में हो चाहे आश्रम में, आप इसी प्रकार से तो उसकी सभी की कुछ न कुछ जो है पहचान होती है। लेकिन इनमें कोई लक्षण प्रकट नहीं था, कोई लक्षण ही प्रकट नहीं होता था। मान लो अगर हम
वर्ण में जाते हैं, तो अब देख करके भी न ब्राह्मण लगते थे, पता ही नहीं चलते थे। आपको पता ही है कि ये नंगे ही घुमा करते थे, समझ रहे हैं, नंगे ही पूरी पृथ्वी पे विचरण किया करते थे। अब बिल्कुल इनका कहीं बाल बिखरा रहता था, कुछ भी लटें बन रखी थी, बिल्कुल जटाएं, सामान्य नहीं थी। और ऐसा नहीं लगता था कि ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, कुछ पता ही नहीं चलता था। इस कारण से उनके वेश को कैसा बताया है, जैसे अवधूत वेश। अब अगर थोड़ा सा समझने वाली भाषा का प्रयोग करें, तो जैसे कुछ मूर्ख लोग नहीं होते हैं, घूमते रहते हैं बिल्कुल पागल टाइप वेश बना कर, समझ रहे हैं, जो जिनके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं देता, यानी लोगों के द्वारा वह वेश उपेक्षित होता है, ऐसा बिल्कुल वेश बना के रहा करते थे। कोई लक्षण ही प्रकट नहीं होता था, यह ज्ञानी है, वैष्णव है, परम वैष्णव है, ऐसा कोई लक्षण नहीं प्रकट होता था। जैसे सभी ने उपेक्षित कर रखा हो, अवधूत है, यानी अन्यों द्वारा ऐसा रूप था कि उपेक्षित किया गया था, कोई ऐसे। और इसी कारण से वहां पे कह रहे हैं कि वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे। तो हमेशा तो पहली बात वो जंगल इत्यादि में ही रहा करते थे, वहां से आते ही नहीं थे। लेकिन जब यहाँ पर आते थे कभी, गांव में मान लो आ जाए किसी कारणवश, तो उस समय ऐसा वेश देखेगा, मान लो 16 साल के हैं, आप समझ सकते हैं, 16 साल का कोई हो और नंगे ही ऐसे वो घूम रहा बिल्कुल वेश बना करके, अवधूत वेश, यानी बिल्कुल उपेक्षित मूर्ख जैसा वेश। तो लोग क्या कहेंगे, देखो इतना बड़ा हो गया है कैसे है। लेकिन सारे लोग नहीं जाएंगे वहां पे। जैसे मान लो ऐसा, अगर गाँव, मान लो कोई गांव में इस तरह का कोई व्यक्ति रहता है जिसे लोग क्या कहते हैं, मूर्ख पागल, तो सारे नहीं देखने जाते। लेकिन इस तरह का वेश देखने के लिए जिनको थोड़ा कम बुद्धि है, जैसे बालक हो गए, या स्त्रियों में भी कुछ ऐसे होती हैं, वह भी जो है उनको ऐसे ही कुछ लोगों का मजा लेने में बड़ा मजा आता है, लोगों पे जोक बनाने में। तो वह भी इस तरह का वेश देखने के लिए चले जाते हैं। तो अब जिनको कुछ अपना उच्च कार्य नहीं करना है, तो वो इस तरह के वेश के पीछे आकर्षित होके चले जाते हैं। थोड़ा सा उसको चिढ़ा देंगे, कुछ कह देंगे तो उन्हें आनंद आ जाएगा और फिर अपना चले जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे, मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित यानी अवधूत समझ रखा हो। अवधूत यानी उपेक्षित, ऐसा जो है प्रतीत होता था। हरे कृष्णा सभी को। ठीक है, थोड़ा संस्कृत देख लेते हैं। कर करें कि तत्र यानी वहां पर, कहाँ पर, जहां पे ऋषि मुनियों की पूरी सभा मंडली चल रही थी वहां पर। तत्र अभवत, वहां पर अभवत यानी प्रकट हो गए, जिसका पूरे चैप्टर में ही हमें प्रतीक्षा था। कौन प्रकट हो गए? आप देखिए, यह कह रहे हैं सारे ऋषि मुनि, सारे ऋषि मुनि कह रहे हैं, तो उस कारण से कह रहे हैं, नहीं शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं, तो कह रहे हैं भगवान, वहां पे भगवान ही समझो प्रकट हो गए। किसको भगवान कह रहे हैं? तो कह रहे हैं व्यास पुत्र। तो यहाँ पर पाजी ने भगवान शब्द का अर्थ अत्यंत शक्तिशाली लिया है। तो भक्तों में उतनी शक्ति हो जाती है,
अत्यंत भी शक्तिशाली हो जाते हैं, भगवान के समान ही। इसलिए भक्तों को कभी कभी भगवान कह के संबोधित किया जाता है। तो आश्चर्य इसमें नहीं मानना चाहिए कि इन्हें भगवान क्यों कहते हैं। ठीक है, एक होते हैं सेव्य भगवान होते हैं, और एक होते हैं सेवक भगवान। सेव्य भगवान के अंतर्गत भगवान स्वयं है, और सेवक भगवान का अर्थ होता है जो सेवा करेंगे, अर्थात भक्त। तो ये भी भगवान ही होते हैं, इनके पास भी वही भगवान जैसे गुण आ जाते हैं। तो कह रहे भगवान जो व्यास पुत्र, यानी व्यास देव के पुत्र थे, वह वहां पर प्रकट हो गए, जो भगवान के समान ही थे, यानी शक्तिशाली थे। और यह, अब बात ये आती है कि क्या उनकी कोई इच्छा थी वहां आने की, कुछ उन्हें चाहिए था, कुछ प्राप्त करना था? तो कह रहे हैं नहीं, यह इच्छा, यह दृच्छया, यानी अपनी इच्छा अनुसार वहां आए थे, उन्हें कोई बुलाया नहीं था, कुछ और प्राप्त करने के लिए नहीं आए थे। बस इच्छा हो गई कि उधर आज चलना है तो चलना है। और उनका एक आदत था गाम, यानी पृथ्वी में अटमानः, अर्थात वह निरंतर विचरण किया करते थे, हमेशा घूमते रहते थे, कहीं कहीं जाया करते थे। तो ऐसा नहीं कि गांव में हमेशा दिखेंगे, वैसे पृथ्वी पे ज्यादातर वह जो है, आगे यह व्याख्या आएगी, जहाँ उनको देख पाना ही इतना मुश्किल हुआ करता था। वो दिखते नहीं थे हर जगह सभी को। तो पूरे पृथ्वी पे ज्यादातर जो है जंगल में ही रहा करते थे। और अनपेक्षा, यानी उदासीन, उन्हें किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रहती थी। ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये ऋषि मुनि का सभा लगा है तो चलो कुछ खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा होगा, मैं खा के आता हूँ। ऐसा नहीं है। अनपेक्षा, वह उदासीन रहा करते थे, यानी कुछ चाहिए नहीं। तो ऐसा नहीं कि इच्छा नहीं उन्हें, खाने पीने की इच्छा नहीं या कुछ और इच्छाओं ने खींच लाया हो, ऐसा नहीं। वह यदृच्छा, उनकी इच्छा हो गई तब यहाँ पे आ गए। और हम जानते हैं कि जहाँ पे भक्त जाते हैं तो लोगों पे कुछ कृपा ही बरसाना होता है, तभी जाते हैं, अन्यथा वो वहाँ भक्त नहीं जाते हैं। और भक्त अगर जाते हैं तो उसके पीछे भगवान का प्लानिंग करता है। और अलक्ष्य लिंगो, अलक्ष्य लिंग, यानी अलक्ष्य, यानी अव्यक्त थे। लिंग है यानी लक्षण, उनका लक्षण जो है अव्यक्त था, यानी पता ही नहीं चलता था कि कौन से वर्ण में है, कौन से आश्रम में, ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि शूद्र है कि वैश्य हैं क्या। या अगर हम आश्रम में चले तो भी नहीं पता चलता था कि ब्रह्मचारी का कोई वेश है, गृहस्थ का है, या वानप्रस्थ है कि सन्यास है। यह कह पाना बिल्कुल ही संभव नहीं था किसी के लिए। तो कह रहे हैं कि अलक्ष्य लिंगो, यानी उसे आप कोई बता नहीं सकते, तो वह अव्यक्त था सभी के लिए रूप, यानी इस तरह से रहा करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर पहचान कैसे होता है, लोगों के वस्त्रों से पहचान होता है। जैसे हम जाते हैं, मान लो इस्कॉन में देखते हैं, अच्छा ठीक है ये ब्रह्मचारी है, तो ठीक है, हाँ केसरिया रंग में पहन रखा है। फिर उसने जो है धोती पहन रखी है ऐसी, वैसे जो है कुर्ता पहन रखा है, तो हम देख के समझ जाते हैं अच्छा सन्यासी है, ठीक है, उसने धोती को एक लुंगी की भांति बांध रखा है। तो कुछ सबके अपने अपने वेश होते हैं, लेकिन इनका कोई वेश ही नहीं। कैसा है, अवधूत वेश, यानी सबके द्वारा उपेक्षित, बिल्कुल ही नंगे घूम रहे हैं, सारी जटाएं बिखरी हैं, अजीब से लग रहे हैं। समझिए आप कैसे लग रहे हो, समझ सकते हैं। जहाँ के जिनके स्त्री और बच्चे सभी जो है मजे ले रहे हो, आप समझ सकते हो रूप कैसा हो। और निज लाभ दुष्टो, निज लाभ, यानी वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे,
निज लाभ यानी अपने अंदर के जो लाभ है, यानी भगवान का जो उनके अंदर ज्ञान है, भक्ति है, उस भक्ति के द्वारा ही वह तुष्ट यानी संतुष्ट। भगवान की जो उनके अंदर भक्ति है वह उसके द्वारा, यानी आत्मा राम, बाहर से उनको आनंद लेने की आवश्यकता नहीं, अपने अंदर ही वह संतुष्ट है। और वृतश्च, घिरे हुए, किसे बालई, एक्चुअली यहाँ पर बालई प्रयोग में लाया गया है, लेकिन आप देखेंगे बालई का अर्थ बालक होता है। प्रभुपाद जी लिखते हैं अनुवाद में, वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे। तो प्रश्न आगे खड़ा हो जाता है कि स्त्रियों और बच्चों से भी प्रभुपाद जी अनुवाद क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, कई कई श्रीमद् भागवतम के जो वर्जन है वहां पे बालई स्त्रिय यह शब्द का प्रयोग किया गया है। जैसे जब हम श्रीधर स्वामी के द्वारा जो टीका लिखा गया है, जब वहां पे पढ़ते हैं तो उन्होंने जिस श्लोक का प्रयोग किया है वह बालई स्त्रिय अवधूत वेशा, ऐसा वहां पे प्रयोग में लाया गया है। तो अर्थात बालक भी थे और स्त्रियां भी थी, उसी बात को बताने के लिए। और कहीं कहीं केवल बालई शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें भेद नहीं है। अगर स्त्रियां भी जो है उन्नत नहीं है, भक्त नहीं है, तो बच्चों के समान ही होती है। ठीक है, वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे, मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित यानी अद्भुत समझ रखा हो। तो वे उनसे घिरे हुए थे, और उन्हें, अब बात यही है कि हम कैसे कह सकते हैं कि वो उदासीन थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। तो इस बात को बताने के लिए निज लाभ तुष्ट कहा गया है, यानी अपने वह स्वयं भक्ति के द्वारा ही इतने संतुष्ट थे, अपने आप में पूर्ण थे कि उन्हें बाहर से कोई लाभ की आवश्यकता नहीं थी। श्रीधरे, राजा परीक्षित की बात को सुनकर कोई यज्ञ को बतला रहा था, तो कोई योग का महत्व दे रहा था, तो कोई तपस्या का, कोई दान का। इस तरह से परस्पर में जब महर्षिगण विवाद कर रहे थे, उसी समय वहां व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी अचानक आ गए। समझ रहे हैं? तो जब उन्होंने प्रश्न पूछा कि हर एक व्यक्ति का हर परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में क्या कर्तव्य होना चाहिए, चाहे वह किसी परिस्थिति में, और विशेषकर जब मरणासन्न स्थिति में हो तो उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो उस समय क्या है कि सारे ऋषि मुनि आपस में विचार करने लगे कि प्रश्न तो बहुत अच्छा है, अर्थात सिद्धि की तो बहुत सारी जो है विधियां हैं, परम सिद्धि ही तो है, सबको पानी है, यानी भगवान के चरण कमल पाने हैं, तो विधियां तो बहुत सारी हैं। हम लोग तो भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, तो हमें तो डायरेक्ट हमारे आचार्यों ने बता दिया है। तो सारे ऋषि मुनि जो है भिन्न भिन्न विधियां बताने लगे। तो कोई कह रहा था कि ठीक है यज्ञ को कर लो, यज्ञ करोगे धीरे धीरे तो ऐसे हो जाएगा ना, तो यह विधि बताते हैं, बहुत कुछ सीखेगा। कोई कह रहा था नहीं योग करो, देखो योग के माध्यम से आप परमात्मा तक पहुंच जाओगे, कुछ इस तरह की बातें। कोई कह रहा था नहीं तप करो, तप करोगे देखो अपने आप को शुद्ध करोगे फिर पहुंचोगे। कोई कह रहा था दान करो। इस प्रकार से बहुत सारे जो है उनमें बातें चल रही थी, यह सब बातें चल ही रही थी, यानी अभी कोई ऋषियों ने निर्णय नहीं ले पाया। तो कह रहे महर्षिगण विवाद कर रहे थे, विवाद का अर्थ ये नहीं कि आपस में झगड़ा कर रहे थे, विवाद का अर्थ यही है
कि आपस में उस निर्णय पर आने की कोशिश कर रहे थे कि क्या बताया जाए, लेकिन जिसको कोई निर्णय लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, जो बिल्कुल क्लियर जानता था कि यही है, इसके अलावा कुछ नहीं, ऐसे उसी समय व्यास देव जी के पुत्र सुखदेव जी अचानक वहां प्रकट हो जाते हैं। उनको कोई डाउट नहीं था, समझिए। वे गांव यानी पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए वहां आए थे। वे शवों से तथा सभी वस्तुओं से निरपेक्ष थे, यानी उदासीन सब। ऐसा नहीं कि वहां आए तो उन्हें सबों से कुछ चाहिए था, समझिए। उदासीन शब्द की व्याख्या श्रीधर स्वामी कैसे करते हैं कि वह कैसे उदासीन है। करें ना तो सबों से कुछ चाहिए था, और वहां पे चाहे जो सभी वस्तुएं हैं उनसे वो भी नहीं चाहिए थी। कोई उन्हें अपेक्षा नहीं थी, वह बिल्कुल जो है अनपेक्षा थे। अनपेक्षा यानी उदासीन। तो उदासीन का मतलब ऐसा नहीं कि व्यक्ति से लेना होगा, सामान तो नहीं चाहिए लेकिन व्यक्तियों से लेना है, या व्यक्ति से नहीं मतलब तो सामान लेके भागना है। उनके साथ कुछ भी नहीं था। जैसे ज्यादातर लोग क्या है, सोना चांदी इत्यादि में लोगों का बड़ा है आकर्षण होता है कि यह मुझे प्राप्त हो जाए, उसके लिए बड़ी कोशिश भी करते हैं। मान लो किसी के पास सोना चांदी हो तो उस व्यक्ति से उन्हें आकर्षण नहीं है, वो व्यक्ति को कुछ हो भी जाए तो उन्हें कोई लेना देना नहीं, बस वो सामान भी है। लेकिन इन्हें वस्तुओं से भी आकर्षण नहीं है, न व्यक्तियों से। आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक कि इतने ज्यादा कि देहात्म बुद्धि में है ही नहीं, अपने आप को बिल्कुल आप ही समझ रहे हैं। शरीर से अपने कोई लेना देना नहीं है, आप ये समझ सकते हैं। ये लेवल है इनका, देहात्म बुद्धि में नहीं है। शरीर से ही कोई लेना देना नहीं, शरीर भी बिल्कुल उसको भी एक वस्तु की भांति ही समझ रहे हैं। तो वे किस वर्ण के हैं तथा किस आश्रम के हैं, यानी अलक्ष्य लिंगो। इस बात का सूचक कोई भी उनका वाह्य चिन्ह दिखाई नहीं देता था, बिल्कुल स्पष्ट है। आत्म लाभ हो जाने के कारण भी अपने आप में संतुष्ट थे, निज लाभ तुष्टो। तो उन्हें किसी से क्यों नहीं चाहिए था, यानी क्यों अनपेक्षा थे, कैसे हम कहें। तो उस बात को बता रहे हैं कि निज लाभ तुष्ट, क्योंकि आत्म लाभ के कारण वह स्वरूप सिद्ध हो चुके थे, या उन्हें भक्ति प्राप्त हो गई थी, तो उस भक्ति के कारण ही स्वयं। ठीक है, ये भाव है। वे अवधूत वेश में थी, अर्थात ऐसा वेश जिसका लोगों ने त्याग कर दिया था, अर्थात सर्वजन परित्यक्त वेश। तो श्रीधर स्वामी क्या कर रहे हैं, अवधूत वेश ऐसा वेश जो सर्वजन परित्यक्त वेश है, यानी ऐसा कोई वेश में रहता नहीं, गांव में कोई घूमता नहीं है ऐसे। क्योंकि वे नग्न थे और स्त्रियां और बच्चे उनको घेर रखे थे। इस प्रकार के सुखदेव जी वहां अचानक आ गए। ठीक है, अब देखिए स्त्रियां बच्चे क्यों घेरे हैं, तो करें क्योंकि नग्न थे। ऐसा नहीं है, आप भी मान लो वही कपड़ा पहन के रहते तो उनको कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग, कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि थोड़ा सा किसी का थोड़ा मजाक कर लो, उसके ऊपर चार कमेंट मार के तो चले आओ। इस प्रकार से लोग जाते हैं। बाल प्रबोधिनी। चलिए इस बार फिर से करूंगा प्रश्न, बाल प्रबोधिनी टीका किसने लिखी है। अनम्यूट का ऑप्शन है आप लोगों के पास। अमरेंद्र प्रभु जी बहुत बार बता चुके हैं, इस बार कौन बताएगा। जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी। रक्षा माता जी, अच्छा को माता जी बता रही हैं क्या, जी माता जी। नहीं, मैंने भी जी बताया। माता जी को जीव गोस्वामी बोला मैंने। जी, जीव गोस्वामी।
बाल प्रबोधिनी जीव गोस्वामी ने लिखा है। अच्छा। जब आप बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। हाँ, और कौन बताना चाहता है? जीव गोस्वामी ने क्या लिखा है, इसका मतलब आप लोगों को ये भी नहीं पता है उनकी टीका का नाम क्या है? परम संदर्भ। परम हाँ। संदर्भ। तब परम संदर्भ। जब ये जानते हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं जीव गोस्वामी? आप लोग सब कुछ जान करके मतलब कुछ बोलना है तो बोल देना है। चलिए ठीक है, अमरिंद प्रभु जी आप ही बताइए, नहीं कोई बता पा रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, वो श्री गिरधर लाल गोस्वामी जी का टीका है। जी अरे बोल देखिए आप लोग कहेंगे कि सारे लोग यहाँ पे एक ही जगह सीख रहे हैं। सिखाने वाला तो एक ही है, लेकिन सीखने वालों का देखिए इंटरेस्ट होना चाहिए ना, तब तो सीखेंगे। इतनी बार हमने बता दिया है, बस सीखना ही नहीं है तो बताइए कोई क्या कर सकता है? अमरिंद्र प्रभु जी हैं, हर चीज का जवाब दे देते हैं। क्लास तो वही चल रहा है ना, बताने वाला भी वही हूँ मैं। तो ये है गिरधर लाल गोस्वामी महाराज। इन्होंने लिखा बाल प्रबोधिनी। बाल प्रबोधिनी इसलिए नाम दिया है क्योंकि बालक भी हो तो उसको भी ज्ञान हो जाए, अर्थात टीका को आसान किया गया है। लेकिन ये वाली टीका उतनी आसान नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रश्न भी पूछूंगा बाद में। समय बच गया। प्रभु जी, आपने आपने श्रीधर गोस्वामी बीच में कई बार बताया लेक्चर में ना, वही वही दोनों सेम ही है क्या? नहीं माता जी, श्रीधर ही है, वो श्रीधर गोस्वामी की है माता जी। श्रीधर स्वामी ये लिखे हैं, श्रीधर स्वामी ने ये लिखा है ना, श्रीधरी जी उसका नाम। श्रीधर श्री, अच्छा। तो बहुत तो ये बार विद्याधर है, ये विद्याधर अलग है। ये समाप्त होने वाला है प्रथम स्कंद, और अभी आप लोग को नहीं याद आ रहा है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार जब राजा प्रश्न कर रहे थे तो उनके पास भगवान अर्थात भगवत आविष्ट व्यास पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी आ गए। समझ रहे हैं? जिस समय वह वहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं उसी समय आ गए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें अलग से व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। और लेकिन भगवान शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, ये भगवत आविष्ट है। भगवान का अर्थ भगवत आविष्ट, यानी भगवान की शक्तियां इनके अंदर आविष्ट, इसलिए भगवान शब्द प्रयोग किया गया है। भगवान का अर्थ नहीं पूर्ण भगवान है, सेव्य भगवान नहीं, भगवत आविष्ट है। तो बाल प्रबोधिनी के अनुसार भगवान शब्द की व्याख्या भगवत आविष्ट से यहाँ लिया गया है। उनका अब भगवत तत्व यानी ये भगवान का इनके अंदर गुण है, यह कैसे पता चलेगा? तो उनका भगवत्व है द्वादश स्कंद से पता चलता है, जहाँ कहा गया है कि, तो 12वें स्कंद में जाएंगे तो ये श्लोक की पूरी व्याख्या वहां पे की गई है। क्या है? तस्मैयेन विभासितोऽयं तुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यत तत्शोद्धम विमलं विशोकम् अमृतं सत्यं परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि, क्या यह है आप लोगों ने शब्द पहले सुना है कहीं पर? कोई है जो सुना है सत्यम परम धीमहि? जी प्रभु जी, वो जो भागवतम के फर्स्ट जो पहला श्लोक है उसमें ही सत्यम परम धीमहि आया है, चलिए और अभी एंड में भी यही आया है, लास्ट में भी ये शब्द आया है, लास्ट। लास्ट लास्ट कैंटो में भी। अच्छा, तो ये लास्ट कैंटो वाला ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक हाँ, है। 12 से 19, हाँ 12 लास्ट कैंटो का है। चलिए ठीक। तो ये है सत्यम परम धीमहि, यानी मैं उस परम सत्य का ध्यान करता हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ,
जो कैसे हैं? तो मैं उन शुद्ध तथा निष्कलुष परम ब्रह्म का ध्यान करता हूँ, जो दुख तथा मृत्यु से रहित हैं। जो भगवान कैसे हैं? कोई दुख नहीं है और उनकी कभी मृत्यु भी नहीं होती है। परम सत्य है वो। उन्हीं के कारण हर वस्तु हमें सत्य प्रतीत होती है। सत्य यानी हमेशा स्थित, लगता है कि इसका परमानेंट अस्तित्व रहेगा। वही चीज के प्रति हम क्यों आकर्षित होते हैं? क्योंकि भगवान से वो चीज आई है, इसलिए थोड़ा सा उसमें वो गुण सत्य का प्रतीत होता है। तो हम वहां पे वास्तविक मान के आकर्षित हो जाते हैं इस संसार में। लेकिन परम सत्य तो भगवान ही है। विशोकम यानी दुख से रहित है। अमृतम यानी मृत्यु से रहित है भगवान। विमलम जो परम निष्कलुष यानी शुद्ध है, निष्कलुष है। तत् शुद्धम यानी भगवान क्या है? शुद्ध है। तो ऐसे ही सत्यम परम धीमहि का मैं क्या करता हूँ? ध्यान करता हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण का। और जिन्होंने प्रारंभ में इस ज्ञान के अतुलनीय दीपक को ब्रह्मा से प्रकट किया, यानी भगवान ने सबसे पहले किसे दिया ज्ञान? ब्रह्मा को दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या। और वहां पे चिन्मय येन विभासितो यम अतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। कस्मै, कस्मै यानी ब्रह्मा जी। वह ब्रह्मा ही है पहले। उन्होंने ज्ञान प्रदीप, ज्ञान के उस दीपक से विभासितो प्रकाशित किया। कैसा ज्ञान है? अतुल, जिसकी कोई तुलना नहीं। तो भगवान ने ऐसा ज्ञान दिया, सारा ज्ञान ही दे दिया ब्रह्मा जी को। समझ रहे हैं? उन्हें यह प्राप्त हो गया भगवत तत्व क्या है, उन्हें यह तक ज्ञान हो गया। तो समझ जाइए कि क्या है। तत्पश्चात ब्रह्मा ने इसे नारद मुनि से कहा, जिन्होंने इसे कृष्ण द्वैपायन व्यास से कह सुनाया। ठीक है। तद्रूपेण च नारदाय यानी ब्रह्मा के रूप में ही समझिए नारद। भगवान से ज्ञान लेने के कारण ब्रह्मा भगवान जैसे हो गए। ठीक है, यानी अब उन्हें भगवान ही कहा जाता है तो जीव। तद्रूपेण च नारदाय, तद्रूपेण यानी स्वयं ब्रह्मा के रूप में समझिए नारद ज्ञान ले रहे हैं। तो जब उन्होंने नारद को ज्ञान दे दिया, तो अब नारद भी भगवत तत्व में आ गए। उसके बाद मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा, मुनये कृष्णाय यानी व्यास देव जी। व्यास देव जी ने फिर जो है उनसे नारद जी से ज्ञान लिया। तो नारदाय तद्रूपिणा यानी नारद जी के रूप में समझो वही ज्ञान है जिन्होंने ले लिया। तो अब ये भी क्या है? बिल्कुल सारा ज्ञान ले ली तो भगवत तत्व में ये भी आ गए। तो हम नाम व्यास देव जी को भी क्या कहते हैं? भगवान ही कहते हैं। और इवन भगवान के 17वें अवतार के रूप में जानते भी हैं। योगींद्राय तदात्मनाथ, श्रील व्यास देव ने इस भागवत को मुनियों में सर्वोपरि सुखदेव गोस्वामी को बतलाया, जिन्होंने कृपा करके इसे महाराज परीक्षित से कहा। ठीक है, यानी योगींद्राय जो योगियों में सर्वश्रेष्ठ है। कौन? आज जो वही आपके सामने अवधूत वेश में आए हैं, जिनका वेश सभी ने त्याग रखा है, उनको सुनाया, यानी श्रील सुखदेव गोस्वामी। तदात्मनाथ भगवत राताय का उन्होंने फिर किसको सुनाया? परीक्षित महाराज को जो है ज्ञान दिया। तो इस प्रकार से यह ज्ञान जो है जब इन्होंने लिया, तो यह क्या भगवत तत्व के अंतर्गत इनको माना गया। यानी भगवान, तो भगवान के जो परम भक्त हैं, कहने का भाव यह है कि उन्हें भगवान ही कह के संबोधित किया जाता है। सेवक भगवान कहते हैं। वास्तव में प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बता चुके हैं तात्पर्य में। तो ये मुनियों में सर्वोपरि हैं
वो ज्ञान पा लिए और उन्होंने फिर महाराज परीक्षित से वह ज्ञान कहा था। वे किस प्रकार आए तो उस पर कहते हैं गांव, अर्थात पृथ्वी पर परमहंस धर्म के अनुसार पर्यटन करते हुए आए। तो देखिए, हो सकता है प्रश्न आए ही क्यों। तो परमहंस धर्म क्या होता है? जो परमहंस होते हैं वो लोग चाहते हैं कि दूसरों का भी कल्याण हो जाए, दूसरे भी भगवान की भक्ति में आगे आ जाए। आप देखेंगे जिस समय इनका जन्म हुआ तो उस समय जब 16 वर्ष की अवस्था थी तभी इन्होंने जन्म लिया था, और जन्म लेते ही घर से भाग गए थे। यहाँ तक कि किसी दीक्षा लेने की इन्होंने अपेक्षा नहीं किया। तो अध्याय 2 में आप पढ़ चुके हैं कि यम प्राव्रजंतम अनुपेतमुपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो निदो। यानी जो वह कैसे हैं, यम प्राव्रजंतम, जो तुरंत ही, यानी घूमने वाले, जैसे परिव्राजकाचार्य होते हैं घूम घूम के संदेश देते रहते हैं भगवान का। तो करे प्राव्रजंतम, उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास लेने के लिए तो दीक्षा ही क्या लेना पड़ता है ना, ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, पहले हरि नाम हो फिर ब्राह्मण दीक्षा हो जाए, तो बहुत सारी दीक्षाएं होती हैं। तो व्यक्ति फिर संन्यास लायक बनता है तब जाके संन्यास लेता है। तो करे नहीं अनुपेतम, कोई दीक्षा इत्यादि का उन्होंने अपेक्षा नहीं किया। तो बात आती है क्यों, यह तो जो है कार्य करने वाला है कृत्यम, लेकिन इन्होंने उपेत, अनुपेतम उपेत कृत्यम, इसे किया ही नहीं जो किया जाना चाहिए था, दीक्षा संस्कार इत्यादि, और डायरेक्ट संन्यास ले लिए। तो वास्तव में यह मुक्त आत्मा पहले से ही, इस कारण से उन्होंने डायरेक्ट जो है वहां से संन्यास लिया। तो यम प्रवर्जंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम, और फिर क्या है, द्वैपायनु विरह कातराजुका, यानी जो द्वैपायन मुनि है अर्थात व्यास देव जी, यह विरह से बिल्कुल ये हो गए कि मेरा बच्चा तो चला गया, अब यह जो है सब कुछ संसार से मतलब पूरा विरक्त हो गया, डायरेक्ट संन्यास ले लिया। तो उनको विरह हो गया। तो क्यों विरह हुआ था? ऐसा नहीं कि पुत्र के लिए भी विरह हो रहा है, वास्तव में विरह जो वास्तविक ये था कि यह भक्ति का पूरा ज्ञान तो बिना लिए ही चला गया, उनको ये लगा। लेकिन वो संसार से विरक्त थे, यानी कि ब्रह्म के स्तर तक तो थे, संसार से विरक्त थे। तो वह जो है संसार में उनका कोई, यानी आत्मा आराम थी, अब संसार से कुछ लेना देना नहीं था। तो वह तुरंत जो है चले गए थे। तो यह पुत्र पुत्र चिल्लाते हुए गए, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोग्नि यम सर्वभूत हृदय मुनि मानुत्वस्मि। तो यह श्लोक कहे हैं सूत गोस्वामी जी ने, और इन्होंने कहा कि पुत्रेति, जैसे पुत्र कह के चिल्लाया तो सारे वृक्ष जैसे एक साथ बोल रहे हो पुत्र पुत्र, यानी उनका पुत्र तो बोला नहीं, वही आवाजें ऐसे टकरा के आ रही हैं, लग रहा है कि हर एक पेड़ों में स्वयं सुखदेव गोस्वामी प्रवेश करके पुत्र पुत्र कह रहे हो। यानी कौन पुत्र, किसका पुत्र है, पुत्र है कौन, भाव ये आ रहा हो। या ये कहिए कि सारे आचार्यों ने कई प्रकार से रसास्वादन किया था, उस समय व्याख्या की गई थी, ज्यादा नहीं बताएंगे अभी, आपको फिर से सुनना होगा क्लास। या वह जो है सारे पेड़ भी उनके पुत्र के वियोग से तन्मय हो गए, पुत्रेति तन्मयतया, यानी इतना ज्यादा हो गए थे उसमें तन्मय कि वो अभी पुत्र पुत्र चिल्ला रहे हो, ये भी भाव था। लेकिन पुत्र को कोई मतलब भी नहीं। तो यम सर्वभूत हृदयम मुनि मानु तस्मी, तो वह ऐसे हैं सुखदेव गोस्वामी जो सारे प्राणियों के हृदय में प्रवेश कर सकते हैं,
सारी प्राणियों की, यम सर्वभूत हृदय। आप समझ जाइए, भगवान एक है जो सारी प्राणियों के हृदय में हो सकते हैं एक साथ, लेकिन भगवान के भक्त भी हो सकते हैं। तो भगवत तत्व इनमें होता है, भगवत तत्व का आवेश होता है। ठीक है, इसलिए इनको भगवान कहा गया है। तो जो सबके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, मुनि मानो तस्मै, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ, ऐसा सूत गोस्वामी जी ने कहा था। इस प्रकार के हैं वो। तो परमहंस धर्म के अनुसार हर जगह ज्ञान बांटने की इनको रहती है, कि हम ज्ञान बांटेंगे, ज्ञान बांटेंगे, इस प्रकार से सभी का कल्याण होगा। तो वो घूमते ही रहते हैं। तो गांव यानी किस प्रकार घूम रहे थे, क्यों घूम रहे थे, तो उसका कारण है परमहंस धर्म के अनुसार घूम रहे थे। यह जो है इसमें बताया गया है। अब बात है किस लिए आए थे, तो कह रहे हैं यह दृश्य अर्थात आकस्मिक रूप से राजा पर अनुग्रह करने के लिए आए थे, अर्थात उनका इसमें कोई अपना प्रयोजन नहीं था। तो यह दृश्य शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि नहीं, अपनी इच्छा से तो आए, लेकिन वास्तव में मेन कारण क्या था, कि राजा पर अनुग्रह करना था। प्रश्न वह समझ गए थे, और यह समझ गए, वो सब भी हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, तो समझ गए निर्णय इनके लिए कठिन हो रहा है लेना। तो वह स्वयं ही चले आए, कोई बुलाया नहीं था, वो जाते भी नहीं थे, तो चले आए, समझिए। इसके हेतु को कहने के लिए उनके भगवत्व को कहते हैं अनपेक्षा। तो उन्हें कैसे पता चला गया, तो कह रहे भी भगवान है, यानी अनपेक्षा। वो उदासीन है, विरक्त हैं, तो उनको कुछ चाहिए नहीं था, केवल जो है कृपा करना था, इस कारण से ही चले आए। उदासीन क्यों है, ऐसा कौन है इस संसार में जो संसार में हो, और उसे इस संसार की चीजों से नहीं लेना देना हो, संसार के लोगों से लेना देना ना हो, किसी से कुछ चाहिए नहीं, ये कैसे संभव हो पाया। तो कह रहे निज लाभ तुष्ट हो, अर्थात अपने स्वरूप के आनंद लाभ से ही तुष्ट थी। तो इन्होंने निज लाभ तुष्ट का है, स्वरूप सिद्ध है, ये कहने का भाव है। अपने स्वरूप यानी आत्मा को वो जान चुके। तो आत्मा को जब व्यक्ति जान जाता है, तो भगवान को भी जान जाता है, और उनसे संबंध को जान जाता है, तो फिर भक्ति को जान जाता है। तो निज लाभ का अर्थ है स्वयं के स्वरूप को जानना, और दूसरा अर्थ है कि भगवान की जो भक्ति है उसके कारण संतुष्ट होना। तो अन्य उनकी भगवत्ता क्यों नहीं जान रहे थे, तो कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि जब ऋषि मुनि यह देख के समझ गए कि ये तो भगवान है, अभी आगे आएगा, यानी इनके अंदर भगवत तत्व है, ये इतने बड़े मुनि हैं, वास्तव में हमसे बड़े तो यही हैं, अवधूत वेश है, लेकिन हमसे बड़े ज्ञानी यही है, हमसे बड़े भक्त यही हैं। तो अन्य लोग क्यों नहीं जान पा रहे थे इनकी भगवत्ता को, तो कह रहे अलक्ष्य लिंगो, अर्थात महापुरुष के चिन्ह लक्षित नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे अलक्ष्य का अर्थ है, अलक्ष्य लिंगो का अर्थ महापुरुष के चिन्ह से लिया गया है। यानी महापुरुष यानी अगर वो संन्यास में है या किस लेवल में है, वह दिखाई नहीं पड़ता था। देखिए यहाँ से एक बात और है, जो स्पष्ट है कि जो भक्त है वह तो किसी की वेशभूषा पे नहीं जाते, वह तो जान जाते हैं कि हाँ देखो ये परम भक्त है। लेकिन जो भक्त नहीं है, उनको क्या है, केवल वेशभूषा से पता चलता है कि अरे ये भक्त है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, वो लोग हमेशा धोखा खाते रहते हैं। किसी ने वेश बना लिया तो धोखा खा जाएंगे। ठीक है, किसी ने बस वेश बना लिया, लेकिन अगर वैष्णव वास्तव में है, तो वह उसके वेश पे नहीं जाएगा, वो उसकी बातें सुनेगा, तब जान जाएगा कि यह क्या है, वैष्णव है कि नहीं है। उसका कारण था अवधूत वेश। क्यों नहीं जान पा रहे थे सामान्य लोग, तो कह रहे हैं अवधूत वेश, इसलिए ही मूर्ख स्त्रियों और बालकों से वे घिरे हुए थे। अर्थात अवधूत वेश के कारण वो नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए उन्हें घेर के रखे। ठीक है,
तो आज तो समय हो गया है, तो आज हम यहीं पे विराम लेंगे। प्रभुपाद जी की टीका हम कल ले लेंगे। आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन है और ये भी है, तो इसको कोई अगर प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी बस वो बता दीजिए, आपने बताया था कि जैसे ये आए थे इनके पिताजी पुत्र पुत्र कह के चिल्लाने लगे, तो क्यों वो रो रहे थे, मतलब जब उनका पुत्र जा रहा था? देखिए, वह जा रहे थे, उन्होंने पूर्ण भक्ति को पूर्ण अच्छी तरीके से समझा नहीं था। ठीक है, केवल संसार की चीजों से उन्हें कोई आसक्ति नहीं थी। तो संसार की चीजों से आसक्ति नहीं होना और भगवान को जानना, दोनों में संसार की चीजों से आसक्ति नहीं होना अच्छी बात है। अगर इनसे आसक्ति टूटी तो भगवान को जान जाओ, ये होना चाहिए। उस तत्व को वो नहीं जानते थे, इस कारण से वो जो है चिंतित। ठीक है माता जी, नहीं समझ में आया तो बाद में, प्रभु बाद में जी आ गया ना। ठीक है, ठीक है। तो बाद में इन्होंने क्या किया था, भागवतम के श्लोक कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा करके सुनाए थे। और जहां जाते तो वहां पे कुछ लोग हैं जो ज्ञानी तो नहीं थे, लेकिन भागवतम के थोड़े थोड़े श्लोक इन्होंने रटा दिए, तो वो लोग वहीं गाते रहते थे। तो इनको इतना उससे सुन के आनंद मिलता था कि ये कहीं ये कौन है, ये कौन, किसके बारे में बातें की जा रही हैं, इतना जिसे सुन के आनंद आ रहा है। तो फिर मुझे तो ये पूरा जानना है, तो ये आकर्षित हो गए। और तब लोगों ने बताया कि आपके पिताजी हैं व्यास देव ने, उन्होंने ही ये चीज हमें सिखाया है। तो फिर उनके बाद लौट करके आए थे सीखने। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? क्या हुआ क्या हुआ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी जी। प्रभु जी, इसका रिकॉर्डिंग आ जाए तो अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो बीच रिकॉर्ड में नहीं सुन पाए। डालते हैं रिकॉर्डिंग माता नहीं, जी। कल का रिकॉर्डिंग नहीं आया है प्रभु जी, कल का रिकॉर्डिंग नहीं आया था। अच्छा अच्छा, कल का नहीं आया। ठीक है, उसको हाँ डाल जी प्रभु जी, ठीक है। भूल गए होंगे। और किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि बाल प्रबोधनी बाल गोविंद जी लिखे हैं। अब माता जी हम आपको नहीं बता पाएंगे, आपको अमरेंद्र प्रभु जी ही बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, अमरेंद्र हरे प्रभु कृष्ण प्रभु तो जी, बता दीजिए प्लीज। जी माता जी, वो गिरिधर लाल गोस्वामी का मतलब टीका है वो, जो गिरिधर लाल गोस्वामी है ना, उन्होंने बाल अच्छा, प्रवचन लिखा गिरधर हुआ लाल है। स्वामी, सॉरी, जी माता जी। गोस्वामी है माता जी। गिरधर लाल स्वामी, सॉरी। गोस्वामी है, गोस्वामी गोस्वामी। गोस्वामी, जिन्होंने अपने इंद्रियों को गिरधर लाल नियंत्रित पा स्वामी, लिया है। ठीक गोस्वामी। है। थैंक यू प्रभु जी। और कुछ? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे प्रभु जी, प्रभु। ये जो श्रीमद् भागवतम की जो बताया है कथा, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने फिर व्यास देव जी को सुनाई, और व्यास देव जी का कहा है ना कि उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को सुनाई। जी, जी। तो प्रभु जी, सुखदेव गोस्वामी जब तोते के रूप में थे, तो ये भी हमने सुना हुआ है कि शिव पार्वती जी को सुना रहे थे, तो ये तोता वहां पे सुन रहा था। तो ये वही वाले हैं प्रभु जी? जी फिर वही हो। मतलब माता के गर्भ में तोता प्रवेश करते हैं, हाँ तो हाँ, वही। फिर उसके बाद व्यास देव जी ने मतलब दोबारा से अपने पुत्र को मतलब रोज ऐसे सुनाई, या वो पहले ही जो उन्होंने सुनी हुई थी शिव जी से? दोबारा उन्होंने फिर सुनाया, क्योंकि वहां पूरा नहीं हो पाई थी कथा। अच्छा प्रभु जी, ठीक ठीक है, ठीक उसका ठीक, कथा यही का नाम पूछना है था अमर कथा, अमर जी। कथा चल रही थी। उस हाँ, अमर कथा, जी जी। वो पार्वती वाली वही है ना, कि वो उनको हाँ सुना रहे थे वही। और वो सो गई थी, और तोता ही उनको बोल रहा था कि हाँ जी, सुनाओ सुनाओ। जी जी जी। जी। और प्रभु जी, उसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज जी ने सुनी, जी और बिल्कुल। फिर परीक्षित महाराज जी से नहीं, परीक्षित महाराज सूत गोस्वामी वहीं पे बैठे थे, और उन्होंने भी वहीं से सुनी। उन्होंने वहीं पे सुना था, ये बात की व्याख्या ठीक वो। ठीक। जी 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 जी। हरे कृष्णा जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। जी। ठीक है। हरे कृष्ण। तो हुआ ऐसे था कि नारद जी बोल के चले गए थे पार्वती जी से कि आप जी अमर कथा जानती हैं? तो बोली जी मुझे तो नहीं पता। बोले अरे शंकर जी सबको सुनाते रहते हैं, आपको नहीं सुनाए?
आपसे प्रेम नहीं करते हैं क्या? जी तो फिर जो है इसी बात से उन्होंने आई, जब आए शिव जी तो उन्होंने कथा को पूछा। तो शिव जी जो है बोले अमर कथा है, सबको नहीं सुनाया, सुनाते हैं इसको, ये जो जी है जो योग्य प्राणी है कोई सुने। तो उसको जो है फिर लगे सुनाने, जाकर के गुफा में, और गुफा में सबको वहां से भगा दिया, कोई नहीं रह गया था। तो इन्होंने फिर बाद में बीच में एक अंडे से जन्म ले लिया, जो तोते का अंडा था। तो ये बीच में जन्म ले लिए, तो इसके कारण ये भाग नहीं पाए थे, बाकी तो सारे भाग गए थे। तो ये कथा सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हें सोना नहीं है बीच में, अगर आप सो जाती हैं, इसको सुनते समय जो है कभी कभी नींद भी आ सकती, तो उस समय अगर सो गई तो हम कथा दोबारा नहीं कहेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जैसे ही कथा हो रही थी तो ये सो गई, तो यह नींद ना आए इसके चक्कर में शिव जी ने बोला था ठीक है, आप मुकारी जो है करते रहना, यानी हाँ ठीक है स्वामी जी, ठीक है स्वामी जी, इस तरह से कुछ कहते रहना। तो इसके बाद जब वह सो गई तो वह तोते को अच्छी लग रही थी कथा, तो वह ऐसे ठीक है स्वामी जी कहते रहा। और यह कहते कहते शिव जी को पता चल गया, लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो देख रहे हैं तो पार्वती जी सोई है, तोता जो है ऐसे सुन रहा है कथा। जी तो उन्होंने फिर अपना त्रिशूल उनके पीछे फेंक दिया कि यह कैसे सुन लिया, इसको तो हमें सुनाना नहीं था। तो वह भागते भागते गए, कोई उन्हें पूरे ब्रह्मांड में बचा नहीं पाया, तीनों लोकों में नहीं बचा पाया। तो आए जो है व्यास देव जी की पत्नी है, तो वह ऐसे ही उसी समय जम्हाई ले रही थी, उनके मुख में प्रवेश कर गए, प्रवेश करके सीधे गर्भ में चले गए। बोले नहीं, इस संसार से अच्छा तो ये गर्भ ही है, इधर बहुत बाहर कचरा है, बाहर माया है, और मुझे अब ज्ञान हो चुका है कि बाहर बहुत माया है, यह घेर लेती है, और घेर लेती है तो भगवान से संबंध हम भूल जाते हैं। तो इसलिए वो बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो 16 वर्ष तक जी नहीं निकले तो वो बहुत परेशान हो गई। हाँ, और शिव जी ने बोला कि अब तो इसे मैं मारूंगा, ये गर्भ से निकलेगा। तो बाद में जो है फिर व्यास देव जी कहते हैं कि आपने कौन सी कथा सुनाया है? तो बोले अमर कथा। तो बोले अमर कथा सुनने का फायदा क्या है? तो शिव जी बोले कोई मरता नहीं है, उसे सुन लेता है तो अमर हो जाता है। तो बोले आप कैसे मारेंगे इसे? ठीक जी है बताइए। तो उस प्रकार से वह 16 साल तक वहां रहे थे। 16 साल के बाद मतलब बोले बाहर नहीं आऊंगा, मुझे माया घेर लेगी, तो मैं भगवान से अपना संबंध भूल जाऊंगा, बाहर आने का यही दुष्परिणाम है। तो फिर भगवान विष्णु को स्वयं आना पड़ा था, और आकर के उन्होंने बोला ठीक है, आपको माया नहीं घेरी थी, आप निकलिए। तो वह निकलते ही मुक्त आत्मा थे, तो वो निकलते ही भाग गए, घर छोड़ दिए तुरंत। तो इन्होंने कहा ये तो वैराग्य तो ले लिया, लेकिन भगवत तत्व को तो पूरा जानता नहीं है, तो इसको बताना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर से कथा सुनाया था और ये जान पाए थे। और जब कथा सुन लिए थे तो खाली सुने ही नहीं, फिर सबको सुनाए भी। और वह सुनाने का मौका देखिए यहाँ पे मिला, बहुत कुछ आप जानने वाले हैं। ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, बहुत अच्छी आपने पूरी सुना दी। ठीक है फिर। मतलब वो बच्चा था, मतलब प्रभु जी वो वहां पे अंडा था, अंडे से फिर वो कथा सुनते सुनते फूटा और वहां से बच्चा निकला, तोते का। हमने सोचा कि बड़ा तोता था। ठीक ठीक प्रभु जी वो सुंदर गोस्वामी थे ना? जी वही थे। सुखदेव गोस्वामी। ठीक है फिर। आज धन्यवाद प्रभु जी। आज चलते हैं, बाकी हम बताएं कल जानेंगे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय जय। जय की जय। जय जय जय। हरे हरे सादर प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत